नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता है हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऐसा क्या नहीं होगा कि जिससे हम जी नहीं पाएंगे? और कोरोना काल में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके बिना लोग जी नहीं पाए? और ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसको बेच बेच कर लोगों ने बहुत मुनाफा कमाया? तो सही समझे आप, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हमारे जीवन में क्या मायने रखती है, ये कोरोना काल से बेहतर हमें और क्या समझा सकता है। और हम भारतीय होकर कितनी लज्जा की बात है कि उस ऑक्सीजन को मुनाफे के रूप में ले रहे थे। लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। हमें उस ऑक्सीजन को ना खरीदना पड़े, हमें उस ऑक्सीजन की कमी को ना झेलना पड़े, तो कितना छोटा सा उपाय है कि पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए। इसी पर रचित आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब पेड़ और बादल बहुत सुंदर और शिक्षाप्रद कहानियों से भरपूर है। उसी में से आज मैं एक कहानी आपके लिए लाई हूँ जिसका शीर्षक है पेड़ बच गया। दोस्तों, पेड़ हमारे जीवन में बहुमूल्य हैं, अमूल्य हैं। इसलिए पेड़ बचाइए और लगाइए भी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर या कोई और खुशी का मौका है, एक पेड़, एक पौधा, एक बीज जरूर अंकुरित करें। उससे हमें या हमारे आने वाले बच्चों को कभी भी ऑक्सीजन की कमी को नहीं झेलना पड़ेगा। तो सुनिए इस कहानी को। पेड़ बच गया। नहर के किनारे पर है वह पेड़, उतना ही पुराना जितनी पुरानी नहर। पानी की कमी नहीं थी, फल फूल रहा था। उस पर अनेक पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया था। तो राहगीर उसकी छाया को वरदान कहने लगे थे। जो भी उसे देखता कोई ना कोई तारीफ जरूर करता। कोई कहता इसके पत्ते सुंदर हैं, कोई टहनियों शाखाओं के विकास को सुंदर बताता, कोई उसके तने को ऐसे देखता जैसे किसी बॉडी बिल्डर के पैक्स को देखता जाता हो। इन तारीफों से पेड़ गदगद हो जाता, पर उसी पेड़ की जड़ नाराज होने लगी। सबसे ज्यादा उपयोगी तो मैं हूं, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता। मैंने धरती को मजबूती से पकड़ रखा है, इसलिए कोई भी आंधी तूफान इस पेड़ को गिरा नहीं सकते। आसपास के पानी और शक्ति चूसकर मैं इस पेड़ के शरीर का पोषण करती हूँ, पर मुझे कोई श्रेय ही नहीं देता। मेरे त्याग, मेरे काम की कोई तारीफ ही नहीं करता। जड़ कुछ दिन तो उदास रही, पर एक दिन उसने हड़ताल करने का फैसला कर लिया। उसने पेड़ से साफ कह दिया, काम मेरा और नाम तुम्हारा, अब ऐसा नहीं चलेगा। आज से मैं पानी चूसकर तुम्हारी नसों में पहुंचाना बंद करती हूँ। अब यदि आंधी तूफान आया तो मैं धरती को पकड़कर बैठी नहीं रहूंगी। पेड़ को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, क्या कह रही हो तुम? सब जड़ों की तारीफ ही तो करते हैं, जड़ों से जुड़े रहने की सीख ही तो देते हैं। जिसकी नींव, उसी पेड़ भवन किले को मजबूत माना जाता है जिसकी नींव जड़ मजबूत हो। अगर तुम धरती से पानी या दूसरी शक्ति मुझ तक नहीं पहुंचाओगी तो मेरे साथ तुम भी सूख जाओगी। यदि आंधी तूफान में तुम धरती को पकड़े नहीं रखोगी तो मैं भी तो गिर जाऊंगा, मैं भी तो गिरूंगा, पर तुम भी धरती से बाहर आ जाओगी। जड़ बोली, अच्छा ही होगा, मैं भी बाहर की दुनिया देख लूंगी, मैं क्यों जमीन में दबी रहूं। आ गया ना अहंकार जड़ में। तो यही अहंकार
हमें नष्ट कर देता है। सुनिए आगे। पेड़ ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक भी बात नहीं मानी। उसने जल हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिन बाद की बात है। प्यास के मारे पेड़ का गला सूख रहा था। वह बोल नहीं पा रहा था लेकिन सुन सब कुछ रहा था। वहां दो आदमी आए। नहर का रख रखाव उनकी जिम्मेदारी थी। उनमें से एक बोला, यह पेड़ बहुत पुराना हो चुका है। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैल रही हैं। इसकी जड़ से कभी भी नहर की दीवार टूट सकती है। यदि दीवार टूट गई तो नहर का पानी बेकार बहेगा, साथ ही आसपास के मकानों और खेतों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस पेड़ को यहाँ से हटा देना ही उचित होगा। दूसरा बोला, इसका तना बहुत मजबूत है। इससे बहुत सा सामान बनाया जा सकता है, पर हमें तो इसकी जड़ों की चिंता करनी चाहिए। हम पहले इसकी जड़ काटकर फेंकेंगे ताकि वह नहर की दीवार की ओर ना बढ़े। फिर पेड़ तो अपने आप उखड़कर गिर ही पड़ेगा। पर नियमानुसार हमें पहले अपने उच्च अधिकारियों से इसकी अनुमति लेनी होगी। वे दोनों बात करके चले गए। उनकी बातें सुनकर पेड़ का गला और ज्यादा सूख गया। उसकी बातें जड़ ने भी सुन ली थी। पेड़ और जड़ दोनों चिंता में डूब गए। पेड़ मुश्किल से बोला, अब तो खुश हो ना? तुम्हें उखाड़कर बाहर फेंक देंगे, उसके बाद दुनिया देखती रहना। मेरा बोझ उठाने से, मेरा काम करने से तुम्हें अब मुक्ति मिल जाएगी। जड़ ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह नहीं चाहती। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मुझे ना तारीफ चाहिए और ना ही बाहरी दुनिया। पता नहीं कैसे मुझे तुमसे ईर्ष्या हो गई थी। बताओ हम क्या करें कि दोनों यहाँ इसी तरह रह सके। अब मैं क्या बता सकता हूँ। चलती तो आदमी की मर्जी ही है ना। यदि आदमी ने अपना भला सोचा तो निश्चय ही हमारा भी भला हो जाएगा। हम खड़े रहते हैं, आदमी भागता दौड़ता रहता है। उसे ऑक्सीजन और शुद्ध पर्यावरण तो हम ही देते हैं ना। कुछ देर बाद एक कार वहां आकर रुकी। उसमें से वही दो आदमी और एक अन्य उतरे। वह कोई अधिकारी था। उसने पेड़ को देखा। जहां पर पेड़ था वहां से नहर की दूरी नापी। फिर कहा, नहीं, इस पेड़ को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वर्ग के पेड़ की जड़ सीधे नीचे की ओर जाती है, इधर उधर कम फैलती है। इस पेड़ से अभी कई वर्ष तक नहर की दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। यह बात करके वे लोग वहां से चले गए। उनकी बात ने पेड़ और जड़ दोनों को प्रसन्न कर दिया। जड़ खुशी खुशी धरती से पानी चूसकर अब पेड़ को पहुंचाने लगी। पेड़ खुशी से झूम उठा। उस समय उस पेड़ के नीचे बैठे एक राहगीर ने कहा, आहा, कितनी ठंडी छाया दे रहा है यह पेड़। हवा भी कितनी शीतल है इसके पास। दिल करता है यहीं बैठा रहूं। पेड़ ने खुश होकर जड़ से कहा, सुनो, किसी का भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सभी काम अच्छी तरह सफल तभी होते हैं जब मिलजुल कर किए जाए। यदि तुम अपना काम बंद कर दोगी तो मेरे सारे पत्ते सूख कर झड़ जाएंगे। मैं खुद भी सूख कर ठुठ हो जाऊंगा। फिर मुझे यहाँ कोई नहीं रहने देगा। जड़ ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना काम कभी बंद नहीं करूंगी। मैंने धरती को मजबूती से पकड़ लिया है। तुम जितना मर्जी अब झूम सकते हो। तो देखा दोस्तों, कितनी सुंदर शिक्षा इस कहानी में रचित है। पहली कि पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण और ऑक्सीजन जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये पेड़ों की ही देन है। दूसरी, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए। हमारे जीवन में जड़ें क्या हैं? हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता। कभी भी तरक्की के रास्ते में ये मत सोचिए कि मैं बड़ा हूँ, ये मेरी की हुई है। नहीं, ये माँ बाप का त्याग और उनका आशीर्वाद है। अगर आप उन्नति के राह पर हैं तो अपनी जड़ों से जितना जुड़े रहेगा उतनी जल्दी जीवन में सफलता
और आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तीसरी शिक्षा कि जब काम सब मिलजुल कर करते हैं तो काम बहुत अच्छे से और फायदेमंद साबित होता है और सफलतापूर्ण भी होता है। इसलिए हर काम को दिल से अपना समझकर और मिलजुल कर करिए। और चौथी शिक्षा देता है कि कभी भी अपने अंदर अहम मत आने दीजिए। ये अहंकार है जो आपकी तरक्की को और आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके जीवन को सुखद और सौंदर्यमय बनाती हैं। इनको अपने जीवन में स्थान दीजिए और मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना अवश्य मत भूलिएगा। मुझे आपके सहयोग की बेहद आवश्यकता है। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।